अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग सम इफ़ का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। सम इफ़ एक फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सम इफ़ का मतलब है कि सम उस आइटम को करो जिसके आगे इफ़ एरर लगा हुआ हो, इफ़ लगा हुआ हो। यानी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये एक शीट है जो मैंने डाउनलोड करी है कहीं से। आपको आगे इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप भी इस पर प्रैक्टिस कर सकें। देख सकते हैं शेयर में प्रिंसिपल कितनी दफ़ा आया हुआ है। एक इधर आया हुआ है, फिर इधर आया हुआ है, इधर आया हुआ है। अब हमको एक आइटम लगाने के जैसे कैसे हम इस सिर्फ प्रिंसिपल आइटम को सम कर सकें। यानी सम इफ़ अगर ये प्रिंसिपल है तो, वरना नहीं। और इसी तरह सम इफ़ अगर ये कमीशन है तो, वरना नहीं। इसी तरह अब ये हम इसमें सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। अब सम इफ़ का फार्मूला क्या है? ये सम इफ़ फंक्शन आप देख सकते हैं, इक्वल टू सम इफ़ देन टैब देन सम रेंज। आप इजीली देख सकते हैं सम रेंज यानी आपको किन चीज़ों को सम करना है। आप इधर आएंगे, पूरा C2C सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्राइटेरिया रेंज, हमको कौन सी क्राइटेरिया में देखना है। दिस B2B, हमें क्या ढूंढना है, क्राइटेरिया क्या है कि हमें ढूंढना क्या है, तो वो कमीशन है। हम एंटर करेंगे UC देख 1570.11 माइनस में फिगर आई है। अब आपको ये चेक करना है कि ये सही आया या नहीं आया। मेरे ऊपर फ़िल्टर लगाया हुआ है। फ़िल्टर कैसे लगता है? Ctrl+Shift+L दबाया, शिफ्ट फ़िल्टर हट गया। अब हमें फ़िल्टर लगाना है। देन वी विल क्लिक Ctrl+Shift+L। ओके, फ़िल्टर लग गया, आप देख सकते हैं। अब आप इस पर ऑल्ट दबा के लेफ़्ट एरो क्लिक करेंगे। अब ये फ़िल्टर हमने लगा दिए। अब हम सेलेक्ट ऑल को स्पेस बार मार के हटा देंगे। सही है। अब हमें उस ऊपर हमने क्या निकाला है? कमीशन। ये कमीशन, हम इसको सिर्फ कमीशन को टिक करेंगे तो जो कमीशन है ना उसकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने ओके दबाया, आप देख सकते हैं ये फ़िगर आ गई। अब हम इसको फुल सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं क्या फ़िगर आ रही है, ब्रैकेट 1570.11 यानी नेगेटिव में फिगर आ रही है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला एक तरीके से सही है क्योंकि कमीशन की वैल्यू आ रही है 1570.11। तो हम फिल्टर हटा देते हैं। फिल्टर हट चुका है। तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पिछली वीडियो में भी सिखाया था कि फॉर्मूला को ड्रैग कैसे करते हैं। एक तो माउस से कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। करना पता है कैसे चाहिए? हमें शिफ्ट दबा के डाउन एरो क्लिक करा, देन Ctrl+D। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला इधर कॉपी पेस्ट हो गया। ये सम इफ़ का फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब आगे जो हमें डिस्कस करना है ना, वो काउंट इफ़ का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इसके लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल हमें प्रिंसिपल कितनी दफ़ा आया है वो हमें काउंट करना है। इन अ सेंस के 1 2 3 4 5 6 10 500 200 कितनी दफ़ा आया है हमें प्रिंसिपल। इस शीट में कितनी दफ़ा आया, जैसे एक ये रहा, एक ये रहा। अब हमें ये काउंट करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है काउंट इफ़ का फंक्शन। हम इक्वल टू काउंट इफ़, आप देख सकते हैं काउंट इफ़ का ये रहा रेंज। हमें किस रेंज में मालूम करना है, यानी हमें किधर प्रिंसिपल को ढूंढना है। वो ये B2B फिगर है सेल, और ये अब हमें ढूंढना क्या है, क्राइटेरिया क्या है हमारी, वो प्रिंसिपल है। सो हम प्रिंसिपल पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं 325 आ गया, यानी 325 मरतबा प्रिंसिपल की वैल्यू यानी लफ्ज़ इधर इस्तेमाल हुआ है। तो हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं कि यार ये एक्यूरेट है भी या नहीं है। आप अपने दिमाग में 325 का फिगर रखिए। 325 मरतबा आया था। सबसे पहले हम जाएंगे, फ़िल्टर हमने लगाया हुआ है, हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, यानी सेलेक्ट ऑल हटा दिया हमने। ऊपर सर्च में हमने प्रिंसिपल लिखा। अब सिर्फ हमने प्रिंसिपल को सेलेक्ट किया हुआ है, सही है। ये आगे सारे प्रिंसिपल के। अब ये कितनी दफ़ा हैं आप देख सकते हैं। द काउंट में कितना आ रहा है? 325। सो ये इजी वे है। अभी तो इतनी छोटी सी शीट है, जब बड़ी शीट होगी हमें मालूम करना होगा कि यार कितनी दफ़ा इसका बंदे का काउंट नेम लिया गया है। इंडेंस की शीट में कहीं भी ये फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। बहुत अच्छा फार्मूला है। जिस तरह सम इफ़ का फार्मूला बहुत अच्छा है, ये फार्मूला भी बहुत अच्छा है। अब हमें टैक्स का भी चाहिए, इसका भी चाहिए, अब इसका भी चाहिए। अब एक दफ़ा हमने जब फार्मूला लगा दिया, आप देख सकते हैं ये रहा फार्मूला। अब एक दफ़ा जब हमने फार्मूला लगा दिया ना, तो अब हमें फार्मूला बार बार लगाने की इधर ज़रूरत नहीं है। हम सीधा पता है क्या करेंगे, एक तो ये है, ये ड्रैग कर दिया यूँ, जो सही नहीं है। अब हम शिफ्ट दबाएंगे, दैन डाउन एरो, दैन Ctrl+D। आप देख सकते हैं कि फिगर्स आ गई। अब हम इधर एक बार ऐसे इधर Ctrl+D करके देखते हैं। देखा 0 आया, अभी तक कुछ भी नहीं है। हम इधर लिख देते हैं, हम ये वाला कॉपी करा, इधर Ctrl+Shift+V मारा, देन आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया होगा। देखा 322 हो गया। अब एक बार और हमने, यानी हमें एक दफ़ा फार्मूला हमने डाल दिया ना, इसके बाद हमें फार्मूला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ और भी आप डाल सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा ले। और कुछ है, ये मेरे ख्याल से एक दफ़ा डल चुका है, लेकिन फिर डाल देते हैं। आप देखें 322 हो गया। सो ये फार्मूला काउंट करने में बहुत ईजिली हो जाता है। एक दफ़ा आपने फार्मूला लगा दिया, आपको कुछ भी, जैसे आपने इधर फार्मूला लगाया हुआ है, अब आपको कुछ भी मालूम करना है, आपने डायरेक्ट उसका नाम लिखा, आपको पता लग जाएगा यार कितनी दफ़ा है। अब इसी के आगे काउंट इफ़ में सम का फार्मूला लग सकता है। काउंट इफ़ अगर सम ये हो
जिस तरह सम इफ़ का फॉर्मूला है, बहुत से फॉर्मूला जैसे इफ़ एरर हो गया, इफ़ हो गया, बहुत से फॉर्मूलाज इफ़ के भी निकलते हैं जो इंशाल्लाह हम आपको आगे बहुत जल्द सिखाएंगे। शुक्रिया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी मालूमात लेनी हो, किसी को ये पेज का लिंक चाहिए हो, ये एक्सेल की शीट का, वो मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जुड़े रहिए और देखते रहिए।